morning. You are joining the grammar gossip class with Mukesh Karan. Usually, before starting the topic, we check the previous question, so the questions be checked. तो आइए पिछले क्लास में दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं, जिसमें हम लोगों को खाली स्थान में शुड और उड भरना है। पहले वाले प्रश्न के उत्तर में दबा इसमें भर लें शुड, दूसरा में वी शुड, तीसरा में शी टोल्ड मी दैट शी वुड, चौथा क्वेश्चन में शुड और पांचवा प्रश्न में वुड। अब इस प्रकार ये पांचों प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। मैच कर लें। द बॉयज शुड ओबे देयर पेरेंट्स, दूसरा प्रश्न है वी शुड स्टडी यूनाइटेड, तीसरा प्रश्न है शी टोल्ड मी दैट शी वुड अराइव एट 10 o'clock, चौथा प्रश्न है शुड यू मीट हिम सेंट हिम हियर, और पांचवा प्रश्न है वुड यू माइंड थ्रोइंग द बॉल। इस प्रकार आपने अपने प्रश्नों के उत्तर जांच कर लिए होंगे। अब आज के टॉपिक पर विचार कर लेते हैं। आज का टॉपिक मॉडल्स में हमारा है कैन, कुड, मे, माइट। सबसे पहले हम लोग कैन और मे पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक चीज तो सबसे पहले देख लिया जाए कि कैन इनफॉर्मल है, मे फॉर्मल है। फॉर्मल से मेरा तात्पर्य यह है कि जहाँ एक फॉर्मेलिटी जैसी बात होती है, औपचारिकता जैसी बात होती है, वो फॉर्मेलिटी है। लेकिन इनफॉर्मल का मतलब होता है जहाँ औपचारिकता नहीं, जहाँ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि रियलिटी की बात होती है, वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन सबमिट माई पेपर्स, ये हमारा एबिलिटी दिखलाता है। एबिलिटी मतलब सामर्थ्य, क्षमता, ये दर्शाता है। इसी सेंटेंस को हम आई में सबमिट माई पेपर्स यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ एबिलिटी नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। हाँ, एक चीज और है कि पॉसिबिलिटी के साथ इसमें पोलाइटनेस यानी विनम्रता का भी बोध होता है मे के साथ। लेकिन कैन का इस्तेमाल हम वहां करें जहां हम कुछ करने के लिए स्वयं को सामर्थ्यवान समझते हैं, हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे स्थान पर हम कैन का इस्तेमाल करें जिसकी संभावना अधिक होती है। दूसरा, हम लोगों ने देखा है दो सिमिलरिटी है, दोनों में समानता है, परमिशन और पॉसिबिलिटी की। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन आई टेक माई आंसर बुक नाउ, अब क्या मैं अपना उत्तर पुस्तिका ले सकता हूं? तो यहाँ ले सकता हूं का मतलब यहाँ दर्शा रहा है कि यहाँ मेरा कुछ अधिकार भी है, कुछ मेरी क्षमता भी है कि अब हम ले सकते हैं। लेकिन में क्या है कि हम यहाँ अनुमति ही ले रहे हैं, यहाँ अपनी सामर्थ्य नहीं दिख रही है। और ऐसे एक चीज और नोट कर लिया जाए, कैन इज लेस फॉर्मल देन मे, यानी मे के अपेक्षाकृत इसमें औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविकता का बोध अधिक होता है। ये याद कर लें कि कैन इज लेस फॉर्मल देन मे। जहां अधिकार की बात हो, जहां सामर्थ्य की बात हो, वहां हम कैन का ही इस्तेमाल करें। दूसरी समानता है दोनों में पॉसिबिलिटी की, यानी संभावना की। तो दोनों में संभावना का क्या अंतर देखिए। एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बात पूरी तरह सही हो कि गलती किसी से हो सकती है, यानी लेस फॉर्मेलिटी यहां दिख रहा है। और दूसरा है इसमें पॉसिबिलिटी में इट मे रेन टुडे, वर्षा आज हो सकती है, ना भी हो।
यह भी हो सकती है। इसका मतलब है कि इसमें पॉसिबिलिटी की संभावना अधिक दिखती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कैन इज लेस फॉर्मल दैन मे, यानी इसमें संभावना अधिक दिखती है। और कुछ हम आगे दे रहे हैं आपको, जिससे और कुछ अंतर स्पष्ट हो पाएगा। कैन और मे में इस दोनों के प्रयोग में थोड़ी बहुत जो अंतर है उसको हम लोग जान लें। कैन का इस्तेमाल हम प्रोहिबिशन के लिए करते हैं, यानी किसी चीज की मनाही के लिए करते हैं। और आइडोमेटिक सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, मुहावरे के जैसे प्रयोग में, जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, यानी मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, इस सेंस में, यानी न रोक सकने के प्रयोग के लिए होता है। ये आइडोमेटिक सेंस है इसमें। और अगला है पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी भूतकाल की संभावना के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ही मे हैव डन इट, हालांकि इस मे के स्थान पर माइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में माइट का ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ मे का ही। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी संभावनाएं होती है जहां मे और माइट दोनों प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने देख लिया, यू कांट गो देयर, यहाँ मनाही के लिए हम कैन का इस्तेमाल किए हैं। आइडोमेटिक सेंस में हमने इसका प्रयोग किया है, जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग। और पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी उसने इस काम को किया हो, इस संभावना के लिए, तो भूतकाल की संभावना के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मे में देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं विश, यानी इच्छा के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो मे का इस्तेमाल हम इच्छा के लिए, आशा इच्छा के लिए कर सकते हैं। कामना के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, यानी उसकी आत्मा को शांति मिले, इस सेंस में। तो ये विश के रूप में मे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और पर्पस के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उद्देश्य के लिए। उद्देश्य जैसे देखिए, वी ईट सो दैट, यहाँ उद्देश्य है कि मैं खाना इसीलिए खाता हूँ कि वी में लिव, हम लोग जीवित रह पाए। तो इन को आप देख लेंगे, विश और पर्पस में मे का इस्तेमाल होता है। कैन का इस्तेमाल आपको मैंने बताया प्रोहिबिशन में, उसके बाद आइडोमेटिक सेंस में बताया, उसके बाद पास्ट पॉसिबिलिटी में, और एबिलिटी के लिए भी मैंने आपको इस चीज को बता दिया है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि मे से शुरू होने वाले हर एक शब्द के आखिर में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। क्यों? कि मे से प्रश्न भी पूछा जाता है और मे से विश भी। तो जहां मे से परमिशन की बात हो, आज्ञा की बात हो, तो आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में देंगे, यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। यदि विश हो तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो चिन्ह है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य सूचक चिन्ह। यदि विश से कोई सेंटेंस शुरू, विश सेंटेंस में से शुरू होता है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन आप नहीं देंगे, बल्कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। और यदि क्वेश्चन या परमिशन शुरू होता है में से, तो आप इसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अब हम कुड और माइट पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो हम लोग अब कुड और माइट के प्रयोग में देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि कुड और माइट दोनों का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम लोग नरेशन बना रहे होते हैं, तो कैन यदि डायरेक्ट में होता है तो बदलकर कुड हो जाता है। उसी तरह में यदि होता है तो माइट हो जाता है। जैसे आई सेड दैट आई कुड डू द सम, यहाँ ये डायरेक्ट में कैन रहा होगा, ये भी डायरेक्ट में रहा होगा, और ये इनडायरेक्ट में
पास्ट हो गया है। तो ये समानता तो दोनों में है। अब क्या क्या डिफरेंस है? हम लोग कुड का इस्तेमाल एबिलिटी दर्शाने में करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में, जैसे ही कुड नॉट राइड द बाइक, पास्ट टेंस में ये दर्शाता है कि वो बाइक की सवारी नहीं कर पाया। तो ये पास्ट टेंस दर्शाता है। पास्ट टेंस में एबिलिटी दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट यदि प्रेजेंट टेंस में भी हो, तो यानी विनम्र निवेदन यदि कहीं कुछ करना हो, तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करके पोलाइट रिक्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कुड आई सी यू टुडे, यानी क्या मैं आज आपसे मिल सकता हूं, या क्या आप से आज मैं मिलूंगा। इस सेंस में हम लोग कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और यूज है इसका पास्ट टेंस के पॉसिबिलिटी के लिए। अब जैसे यू कुड हैव वॉन द स्कॉलरशिप, ये यह दर्शाता है कि कोई काम, है ना, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। यू कुड हैव वॉन ए स्कॉलरशिप, तुम स्कॉलरशिप जीत सकते थे, शायद नहीं जीते हो। और इसमें देख लीजिए माइट में हम देख रहे हैं कि ये भी परमिशन के इस्तेमाल में लिया जाता है। माइट आई यूज योर मोबाइल। और एक चीज गौर करना है कि माइट और मे दोनों का जब इस्तेमाल करना हो, तो माइट मे से लेस पॉसिबिलिटी दर्शाता है। मतलब ये यदि मे की जगह हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें संभावना बहुत कम होती है काम के पूरा होने की। तो इस प्रकार आपने ये समझ लिया होगा। आज हम लोगों ने चर्चा की है कैन, कुड, मे, माइट पर। और फिर अब हम लोग आगे आज के 5 प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये रहा आज का आपका 5 प्रश्न, और ये प्रश्न आप बना लेंगे और अगले क्लास में आपको इसका उत्तर मिलेगा, जिसकी आप जांच कर लेंगे। धन्यवाद।